तो स्टूडेंट्स आज हम करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज 1.2 रैशनल नंबर्स। 1.1 हमने पहले करी थी, तो अब हम रैशनल नंबर की एक्सरसाइज 1.2 की मैं आपको इंट्रोडक्शन दूंगी। तो इसमें क्या करना है, हमें नंबर लाइंस बनानी है। ये नंबर लाइन होगी, तो होल नंबर्स अगर हमें इसी नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने हो, होल नंबर्स मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताए थे, 0 से शुरू होते हैं। 0 1 2 3 4 5 6 ऑन अप टू चलते रहेंगे। अगर होल नंबर की जगह मुझे यहाँ पर नेचुरल नंबर शो करने हो, नेचुरल नंबर, तो मैं नंबर लाइन अगेन बना रही हूँ और यहाँ पर अब नंबर 1 2 3 4 5 सो अप टू ये चलते रहेंगे। और अगर यहीं पर मुझे शो करने हो इंटीजर्स, अगेन मैंने नंबर लाइन बनाई, यहाँ बीच में मैंने 0 रखा, इसके राइट साइड में मैं सारे पॉजिटिव नंबर्स लिखूंगी। 1 2 3 4 ये पॉजिटिव इंटीजर्स हो गए, चलते रहेंगे। और लेफ्ट साइड में नेगेटिव इंटीजर्स, -1 -2 -3 -4 सो ऑन अप टू ये राइट में लेफ्ट में चलते रहेंगे और पॉजिटिव आपके राइट में चलते रहेंगे। तो दिस इज कॉल्ड नंबर लाइंस। अब हम नंबर लाइंस करेंगे रैशनल नंबर्स पे। नंबर रिप्रेजेंट करने हो रैशनल नंबर्स ऑन नंबर लाइन। अगेन हमने ये नंबर लाइन बनाई, आपको पता है 0 इज रैशनल नंबर, तो वी कैन राइट हेयर 1/3 2/3। अब ये नेक्स्ट 1 आ गया, 1 मतलब 3/3, राइट। 3/3 कट के 1 ही आ जाएगा ना, तो 0 और 1 के बीच में दो रैशनल नंबर्स 1/3 2/3 रखा है। अब हमें रैशनल नंबर्स दिखाने कैसे होते हैं वो मैं आपको शो करूंगी। लाइक आपको रैशनल नंबर शो करना है 1/8 नंबर लाइन के ऊपर, तो आपने सीधा सा काम करना है, नंबर लाइन बनानी है, 0 लिखना है और उसके बाद आपने ये 1 लिखा। क्योंकि इसका डिनोमिनेटर क्या है 8, इसके बीच में 8 डिविजन्स डाल दो, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये आपने यहाँ पर 1 लिख दिया। तो ये हो जाएगा आपका 1/8 2/8 3/8 4/8 5/8 6/8 7/8 एंड ये जो 1 आ गया ये आपका 8/8। तो इस तरह आप नंबर लाइन पे शो कर सकते हो। नंबर 1 करने जा रहे हैं, रिप्रेजेंट दीज नंबर्स ऑन नंबर लाइन। तो नंबर आपके पास 7/4 दे रखे, तो सबसे पहले हम क्या बना लेते हैं, ये नंबर लाइन हमने बना ली, राइट, 7/4। ओके, तो आपने क्या करना है, 0 and 1 ये 2, आपके डिनोमिनेटर कितना है 4 है, तो आपने इसमें 3 डिविजन्स कर, मतलब 3 लाइंस लगा दी है, 4 डिविजन्स हो गई है। तो ये फर्स्ट डिवीजन को आप बोलोगे 1/4 2/4, ये 3/4 और ये 1 मीन्स 4/4, क्योंकि कैंसिल होके 1 आएगा। अगेन आप 1 और 2 के बीच में भी 3 डिविजन्स कर दो, 1 2 3 लाइंस लगा दी, डिविजन्स 4 हुई है। तो ये 5/4 6/4 7/4 और ये जो 2 है ये आपका 8/4 है, जिसको कट करके आपका 2 ही आता है। ठीक है, तो आपको क्या रिप्रेजेंट करना है 7/4, तो दिस इज 7/4, ये आपकी रिप्रेजेंटेशन है। 7/4 आपका ये रिप्रेजेंट हो गया ऑन नंबर लाइन। मेन पार्ट है फर्स्ट क्वेश्चन का, दैट इज -5/6। बिकॉज यहाँ पर माइनस है तो इसको नंबर लाइन पे हम लेफ्ट साइड में रिप्रेजेंट करेंगे। 0 हमने सेंटर में लिया, राइट, ये आपने यहाँ पर 1 ले लिया और इसको थोड़ा मैं इंक्रीज कर लेती हूँ, ये इधर आपका 2 हो गया, सिमिलरली ये इधर भी 1 हो गया, इक्वल डिस्टेंस पे लेंगे हम, और ये हो गया आपका 2। तो हमें -5/6, डिनोमिनेटर क्या है 6 है, तो इसके बीच में कितनी डिविजन्स करोगे 5, 1 2 3 4 5, राइट। यहाँ पर भी हम 5 कर देते हैं, 1 2 3 4 5। सिमिलरली यहाँ पर भी 1, जैसे मैंने राइट साइड में किया है ऐसे ही लेफ्ट साइड में भी मैं यहाँ पर 5 लाइंस लगा दूंगी, तो सो दैट 6 डिविजन्स हो जाएंगी, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। क्लियर। तो अभी हमें -5/6 करना है, तो हमें पॉजिटिव इसको -1 एंड -2 लिखेंगे लेफ्ट साइड में। तो बिकॉज हमने -5/6 करना है तो हमें लेफ्ट साइड पे ही काम करना है। 6 डिविजन्स है, -1/6 -2/6 -3/6
-4/6 -5/6। -1 का मीनिंग हमें पता ही है, -6/6 -1 हो गया। देन -7/6 -8/6 -9/6 -10/6 -11/6 और -12/6 2 हो जाएगा। हमें क्या चाहिए? -5/6। दिस इज आवर आंसर। तो ये नंबर लाइन पे हमने रिप्रेजेंट कर दिया। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, रिप्रेजेंट -2/11 -5/11 -9/11 ऑन द नंबर लाइन। हमें 3 नंबर्स को एक ही नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले मैं एक बड़ी सी नंबर लाइन बना लेती हूँ। राइट, ये मैंने 0 रखा और मैं 1 काफी दूरी पे लिख रही हूँ, क्योंकि हमें 11 है तो 11 डिविजन होनी चाहिए, मतलब हमें 10 मार्क्स बनाने पड़ेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हम इसी को ले लेते हैं, 10 और ये आपका 1 यहाँ पर आ जाएगा। क्लियर? हमें चाहिए माइनस में नेगेटिव चाहिए और नीचे 11 है, तो -1/11 -2/11 -3/11 -4/11 -5/11 -6/11 -7/11 -8/11 -9/11 -10/11 और ये -11/11 होएगा, तो -11/11 -1 ही होगा। हमें -2/11 एक ये रिप्रेजेंट करना था, -5/11 एक ये रिप्रेजेंट करना है, -9/11 ये 3 हमें रिप्रेजेंट करने थे। आप यहाँ पर ऊपर लिख भी सकते हो कि आपने ये 3 नंबर्स यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दिए, -9/11। और सिमिलरली आप इस नंबर लाइन यहाँ पर भी इक्वल बना दीजिएगा। 11 डिविजन्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये आपका 1। क्लियर? तो ये नंबर लाइन पे हमने तीनों रैशनल नंबर्स को रिप्रेजेंट कर दिया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, राइट 5 रैशनल नंबर्स विच आर स्मॉलर देन 2। 2 से छोटे आपको 5 रैशनल नंबर्स लिखने हैं। तो आप 2 को 2/1 लिख सकते हैं एंड हम ऊपर नीचे डिनोमिनेटर को 10 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इट विल बिकम 20/10। लेकिन हमें अब 20/10 से स्मॉलर लिखने हैं। 20 से स्मॉलर क्या हो जाएगा? 19/10, राइट। और 19/10 से हम लेफ्ट में जाएंगे तो 18/10, 17/10, 16/10, 15/10। तो ये आपके पास 5 रैशनल नंबर्स हो गए जो कि स्मॉलर देन 2 है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, फाइंड द 10 रैशनल नंबर्स बिटवीन -2/5 एंड 1/2। तो -2/5 एंड 1/2 के बीच में हमें 10 रैशनल नंबर्स लिखने हैं। सबसे पहले इनका डिनोमिनेटर अलग अलग है तो हमें वो सेम करना होगा। हम निकालेंगे एलसीएम ऑफ 5 एंड 2। 5 एंड 2 का एलसीएम हम छोटी क्लासेस में कर चुके हैं। एलसीएम 10 आ जाएगा, -2/5, 5 डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर को 10 करने के लिए मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो न्यूमिनेटर को भी सेम नंबर से मल्टीप्लाई किया जाता है, -4/10। सिमिलरली 1/2, इसके डिनोमिनेटर को 10 करने के लिए हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो न्यूमिनेटर को भी 5 से ही करना पड़ेगा, 5/10। क्लियर? तो स्टूडेंट्स -4/10 और 5/10 के बीच में अगर हम देखें तो 10 रैशनल नंबर्स नहीं आएंगे। हम क्या कर लेते हैं, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, आप 3 से भी कर सकते हैं, 4 से भी कर सकते हैं, -8/20 एंड ये आ गया आपके पास 10/20। अब इजिली इन दोनों के बीच में आप 10 रैशनल नंबर्स लिख सकते हैं। -7/20 -8/20 से बड़ा है, देन -6/20, then -5/20, then -4/20, then -1/20, then 0/20, 1/20, 2/20, 3/20, 4/20,
देखते हैं कितने हो गए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये 10 रैशनल नंबर्स हो गए हैं आपके -2/5 एंड 1/2 के बीच में। इज दैट क्लियर? तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 2/3 एंड 4/5। तो इसमें भी हमें पहले डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा। एलसीएम लेंगे ऑफ 3 एंड 5, दैट इज 15। तो 2/3 का डिनोमिनेटर 15 करने के लिए 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो डिनोमिनेटर को भी और न्यूमिनेटर को भी सेम नंबर से करते हैं। तो ये आ जाएगा आपके पास 10/15। अगेन 4/5, 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, सो दैट 5 3 ज़ा 15। तो आप न्यूमिनेटर को भी 3 से करेंगे, 4 3 ज़ा 12/15। तो देखो 10 और 12 के बीच में तो ओनली 1 11 ही आया ना, लेकिन हमें चाहिए 5 रैशनल नंबर्स। तो आप क्या कीजिए, इसको 5 या 6 नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये आ जाएगा आपके पास 60/90, 72/90। क्लियर? अब 60 और 72 के बीच में आप कोई भी 5 रैशनल नंबर्स लिख दीजिए। मैं लिख रही हूँ 61/90, 62/90, 63/90, 64/90, 65/90। क्लियर? तो गाइस सेकंड आपका पार्ट है इसका, -3/2 एंड 5/3 के बीच में आपको 5 रैशनल नंबर्स लिखने हैं। अगेन हम एलसीएम लेंगे, एलसीएम ऑफ 2 एंड 3, 6 एलसीएम आ जाएगा। -3/2, 2 के टेबल पे 6 3 पे आता है, तो हम न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर दोनों को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। इट विल बिकम -9/6। 3 3 ज़ा 9, 2 3 ज़ा 6। क्लियर? नाउ 5/3, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 6 बनाने के लिए, तो न्यूमिनेटर को भी 2 से करना पड़ेगा। 5 2 ज़ा 10/6। आप पहले ही देख रहे हैं -9 और 10 के बीच में अप्रोक्सीमेटली आपके 11 या 12 रैशनल नंबर्स आ रहे हैं। हमें सिर्फ 5 चाहिए। तो अब आपको इसको आगे फर्दर मल्टीप्लिकेशन की कोई ज़रूरत नहीं है। यू कैन राइट हियर -8/6, -7/6, -6/6, -5/6, -4/6। तो मैंने यहाँ पर 5 लिख दिए हैं रैशनल नंबर्स। आप चाहे तो पॉजिटिव वाले भी ले सकते हैं, लाइक 1/6, 2/6, क्योंकि हमें 10/6 से पहले तक लेने हैं। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे नेक्स्ट, फाइंड 5 रैशनल नंबर्स ग्रेटर देन -2। तो ऐसा क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं, बस उसमें ग्रेटर की बजाय लेस था। अगेन हम इसने डिनोमिनेटर 1 लिया है और ऊपर नीचे हम इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इट विल बिकम -20/10। अब बिकॉज हमें इसमें क्या करना है, ग्रेटर देन -2 करना है। तो -2 से ग्रेटर जो आपके नंबर रहेंगे दैट विल बी like -10/10, right? -5/10, -1/10, 5/10। पॉजिटिव नंबर्स भी आपके इससे बड़े ही होंगे। आप कोई भी पॉजिटिव नंबर कोई भी ले सकते हैं, 7/10। अगर आप नेगेटिव नंबर्स में कोई कंफ्यूजन भी, आप ऑल पॉजिटिव ले लो, ओवर में 10 लिखो किसी भी नंबर के, तो आपके पास ग्रेटर देन -20/10 ही होएगा, बशर्ते वो -20 से बड़ा होना चाहिए। लाइक अगर हम यहाँ पॉजिटिव कर देंगे तो ये लेस देन, ये 5/10 है, ये yes -20/10 से बड़ा ही है ये भी। क्लियर? तो ये आपके रैंडमली मैंने कोई भी 5 रैशनल नंबर्स ले लिए जो ग्रेटर देन -2 से। फाइंड 5 रैशनल नंबर्स ग्रेटर देन -2। अगेन हम क्या करेंगे, -2/1 लिखेंगे और न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर को 10 से मल्टीप्लाई करके वी विल राइट हियर -20/10। तो -20/10 से ग्रेटर नंबर क्या होंगे, लाइक -19/10, -18/10, -17/10। इवन आप पॉजिटिव नंबर्स भी यहाँ लिख सकते हो, लाइक 2/10, राइट? एंड यू कैन राइट हियर 3/10। तो ये आपने कोई भी रैंडमली 5 रैशनल नंबर्स लिख दिए। ये आपके जितने भी नंबर्स मैंने लिखे हैं -2 से ग्रेटर है। तो स्टूडेंट्स लास्ट क्वेश्चन है चैप्टर का भी और एक्सरसाइज का भी। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड 10 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 3/4। तो 3/5 एंड
3/4। सबसे पहले हमें 5 और 4 का एलसीएम लेना होगा। एलसीएम ऑफ 5 and 4 दैट इज 20। 3/5। 20 करने के लिए आप डिनोमिनेटर को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 4 ज़ा 20, तो न्यूमिनेटर को भी सेम नंबर से ही करना पड़ेगा। इट विल बिकम 3 4 ज़ा 12, 5 4 ज़ा 20। अगेन 3/4, 4 को 5 से मल्टीप्लाई किया जाएगा सो दैट 20 आ जाए, तो न्यूमिनेटर को भी 5 से ही करना पड़ेगा। इट विल बिकम 15/20। देखो 12 और 15 के बीच में आपके पास 13 14 दो ही रैशनल नंबर्स आते हैं, तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, अब 12/20 को अगेन आप मल्टीप्लाई कर दो 10 से। इट विल बिकम 120/200। सिमिलरली 15/20 को भी आप किससे करेंगे, सेम नंबर से, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम होना बहुत ज़रूरी है। 10 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया 150/200। अब 120 और 150 के बीच में हमें कोई भी 10 रैशनल नंबर्स लिखने हैं, तो आई एम राइटिंग हियर 121/200, 122/200, 123/200, 124/200, 125/200, 126/200, 127/200, 128/200, 129/200, 130/200। तो ये मैंने 10 रैशनल नंबर्स लिख दिए। यू कैन काउंट हियर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये 10 रैशनल नंबर्स 3/5 एंड 3/4 के बीच में आ गए। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारा ये पूरा चैप्टर रैशनल नंबर्स क्लास 8 का कंप्लीट हो गया। 2 ही एक्सरसाइजेज है इसमें, तो मैं आशा करती हूँ आप सबको ये अच्छे से समझ आया होगा। कीप स्माइलिंग, वर्क हार्ड, मेक योर पेरेंट्स प्राउड। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ।